जय हिंद दोस्तों। तो ये आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले से जो देश को संबोधित किया गया, जो घोषणाएं की गई, वो घोषणाओं का आज हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी जो है देश के उत्थान के लिए ऐसी कैसी कैसी घोषणाएं कर दी जो लोग सुनकर लोग का पैर तले जमीन खिसक रही है। तो जैसे कि दोस्तों आपको सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि इस बार का संबोधित कुछ ऐसा रहा कि इसमें कुछ ऐसी बातों को नरेंद्र मोदी के द्वारा रख दिया गया जिसका विश्लेषण तो बनता है, ठीक है। ताकि कुछ ऐसी बातें जो दोस्तों सुन के आपका भी दिमाग चकरा जाएगा, यानी कि नहीं जैसे कि नरेंद्र मोदी के द्वारा इधर हाल फिलहाल में ही बिहार में आए हुए थे, तो क्या बोले चंपारण की धरती से कि हम चंपारण को क्या बनाएंगे, मुंबई बनाएंगे और पटना को पुणे बनाएंगे। जो बिहार में अभी तो बिहार ओवरऑल बाढ़ से पीड़ित है, ठीक है। बिहार का हालात देख के मोदी को लोग चारों ओर से घेर रहा है कि लीजिए ये पटना को पुणे आई, चंपारण को क्या कहते हैं मुंबई बनाने का जो बातें कर रहे थे। यानी कि ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि मोदी जी का 26 दिन प्रतिदिन किस कदर कैसे धूमिल होते जा रहा है। वो में ऐसी बातें ऐसी घोषणाएं कर देना जो लोग को सुने ना सुना रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आज के वीडियो के माध्यम से आपको हम यही बताने वाले हैं, ठीक है। बट नरेंद्र मोदी जो भी बात को रखे, जो भी घोषणाएं किए, भाई वो देश के उत्थान के लिए किए। अगर इस सच में जो किए हैं, अगर वो चीज फुलफिल हो रहा है, क्योंकि अक्सर होता तो नहीं है, लेकिन अगर हो रहा है तो देश का उत्थान तो दोस्तों जैसे आपको ग्राफ के माध्यम से विजुअल हो पा रहा होगा दोस्तों, इस कदर ही हमारा देश का एज मतलब कहने का मतलब उत्थान होगा। 14 में जब प्राइम मिनिस्टर बने तब से इनका हर बार पहले से थोड़ा ज्यादा देर भाषण देना रहा। इस बार तो 100 कुछ मिनट, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब कि ओवरऑल अगर पूरा समय को इंक्लूड कर दिया जाए, जितना देर भाषण दिए हैं तो इतना अब समय हो जा रहा है, ठीक है कि नहीं है। मतलब भाषण का मतलब इतना समय हो जा रहा है कि ओवरऑल नेहरू जी और इंदिरा गांधी को भी पछाड़ के सबसे ज्यादा देर भाषण, सबसे ज्यादा बार नहीं, सबसे ज्यादा समय तक भाषण देने वाले में ही अपने आप को मतलब कहने का मतलब दोस्तों शामिल कर चुके हैं। खैर दोस्तों, कम टू रिपोर्ट मेजर अनाउंसमेंट बाई प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज, यहाँ पे देख सकते हैं इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। आई मतलब आप इंडिपेंडेंस समझ के चलिएगा। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जो भी पीएम जो लिखा हुआ है शॉर्टकट में, मोदी टेल्स इंडिया डिकेड लॉन्ग ग्रोथ स्टोरी इन लॉन्गेस्ट पीरियड इंडिपेंडेंस डे। मतलब क्या बातें रखते हैं, क्या बातें नहीं रखते हैं, कि मोदी के इस मंच से संबोधन के दौरान जो घोषणाएं किया जा रहा था उसमें ये भी देखा जा रहा था कि पाकिस्तान के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, अमेरिका के टेरिफ को किस प्रकार काउंटर करने का विचार रख रहे हैं। तो हर एक चीजों को, ठीक है ना, लोग बेसब्री से मतलब जानने के लिए कि कैसी बातें रखेंगे कैसी बातें नहीं रखेंगे, सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब मोदी जी सब बात बोले भी, ठीक है। ये अपने बातों में पाकिस्तान को, ठीक है, तो उधर अमेरिका के द्वारा लगाया गया टेरिफ को सबका काउंटर करने का बातें उनके द्वारा अजय किया गया। जो आप अजय पढ़ सकते हैं, जो आपको बोले हैं कि पीएम मोदी जो है ना लॉन्गेस्ट मतलब अभी तक का सबसे लंबा, सबसे अधिक बार नहीं, सबसे अधिक समय तक भाषण देने वाले एज ए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। खैर दोस्तों, आपको बता दें तो ये 5 गो पॉइंट पे, टोटल 5 गो पॉइंट पे अपने बात को रखें, यानी कि भाषण के दौरान, मंच को संबोधन करने के दौरान 5 गो बड़ी बातों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 19वां 79th, ठीक है कि नहीं, इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे लाल किला से देश को संबोधन करने के दौरान 5 गो बड़ी घोषणाएं की गई, ठीक है। पहला है जीएसटी रिफॉर्म्स, ठीक है। जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए क्या बातें आपको बताएंगे, ऑपरेशन सिंदूर के लिए क्या बोले, मिशन सुदर्शन चक्र के लिए क्या बोले, मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर समान भारत, मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं समर्थ भारत और विकसित भारत। यानी कि दोस्तों आइए आपको एक एक करके सबके बारे में बताते हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए क्या बोले, जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए बात जो बोले ना, अमेरिका के काउंटर के लेके बोले कि अमेरिका हमारे ऊपर 25% पेनाल्टी यानी ओवरऑल 50% टैरिफ लगा दिया। 50% टैरिफ का मतलब दोस्तों ये होता है कि भारत को कोई भी चीज जाएगा ना अमेरिका में बिकने, मान लीजिए कि 100 रुपया का है तो वहाँ पे जाएगा तो अपना देख लीजिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो भी आपका लगे, लेकिन ओकरा अलावा 50 रुपया उस पर और चार्ज हो जाएगा, ठीक है। उस पर और मतलब एडिशनल चार्ज बैठेगा, मतलब 100 रुपये का चीज 150 में बचेगा, वहाँ पे बिकेगा। बाकी आपका जो लाने वाने में जो खर्चा लगा अपना देख लीजिए, यानी कि इतना ना महंगा हो जाएगा कि उससे सस्ता अगर उससे बेहतर चीज मिल रहा है तो लोग उसको प्रेफर करेगा, है कि नहीं है, नहीं लोग उसको प्रेफर करेगा ना। यानी कि कहने का मतलब कि अमेरिका के द्वारा 50% टैरिफ लगाने का नतीजा क्या निकल के आया कि भारत लगभग 120-22 जो भी 120-30 बिलियन डॉलर का व्यापार करता था, जिसमें 40-45 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था अमेरिका, बाकी इंपोर्ट करता था। यानी कि भारत ओवरऑल 70-80 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट में था, प्रॉफिट तो बना रहा था,
ठीक है। लेकिन ई टैरिफ लगने से भारत को इकोनॉमिकली तो लॉस उठाना पड़ेगा। तो भारत की जनता को तकलीफ नहीं हो, ओला नरेंद्र मोदी का कहना है कि हम दिवाली के मौके पे आपको हम सुनहरा आपके लिए हम मतलब एक ऐसा चीज लाएंगे जो आपके लिए फायदेमंद हो। यानी कि जीएसटी रिफॉर्म्स कहने का मतलब कि जो 5 या 12% वाला स्लैब है ना, 5 या 12 18% वाला स्लैब, ऐसे सुनने में आ रहा है कि 18% वाला स्लैब को हटा देंगे। यानी कि यही 18% वाला स्लैब को हटा देंगे तो जो गोल्ड पे या एडुकेशन पे भी भारत में 18% जीएसटी है, जो दुनिया के कोई भी कोने में नहीं है, ठीक है। खैर ओवरऑल दुनिया का सबसे मतलब दुनिया में सबसे महंगा जीडीपी, दुनिया में सबसे अधिक जीडीपी में कर जो है ना, कर के रूप में हमारा ही देश वसूलता है, वो भी एगो दोस्तों बात ही है, ठीक है। लेकिन खैर यहाँ पे 18% वाला अगर स्लैब हटा दिया जा रहा है तो जिस पे 18% टैक्स लगता था उस पर 12% लगेगा। अब 12% लगेगा तो ऑफकोर्स थोड़ा सस्ता हो जाएगा। तो मतलब ग्राउंड लेवल पर हमारे देश को जनता को तकलीफ नहीं हो, वो लिए जीएसटी रिफॉर्म्स वाला बातें नरेंद्र मोदी संबोधन करते हुए देश को है ना लोगों के बीच रखे। ऑपरेशन सिंदूर के लेके नरेंद्र मोदी का ये कहना था, ऑपरेशन सिंदूर के लेकर नरेंद्र मोदी का क्या कहना था, तो ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू हमने किया था, ठीक है, खत्म करने का श्रेय बार बार ट्रंप ले रहा था, तो हमने भी दहाड़ के बोल दिया संसद में कि इसमें अमेरिका का कोई भागीदारी नहीं है। हमने सीज फायर हमने अपने मन से किया। 2-2:30 बजे रात को डीएमओ ऑफिस से पाकिस्तान से कॉल आया, तब जाके हमने मतलब सीज फायर किया। इसमें अमेरिका का कोई भागीदारी नहीं है, ठीक है। ये तब आता दोस्तों अमेरिका का स्वच्छ जागर करने का नतीजा कि भारत पे लगा दिया गया 50% टैरिफ, ठीक है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के लेकर ओपन बोले, ये भी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर जो है आतंकवादियों के खिलाफ हमारा स्टेप जो है वो रहेगा, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं है, अभी भी जारी है और जारी ही रहेगा। यानी कि आतंकवादियों के खिलाफ हमारा देश हमेशा अब अड़ा रहेगा, ठीक है, डटे रहेगा। एज ऐसा इनका कहना रहा, ठीक है। मिशन सुदर्शन चक्र दोस्तों इनको लेके जानिए, ये वाला जो है मिशन सुदर्शन चक्र ये बहुत काम का चीज है दोस्तों, ठीक है। पढ़ने वाला विद्यार्थियों के लिए भी काम का चीज होने वाला है, ठीक है। मिशन सुदर्शन चक्र जगह इजराइल जो है आयरन डोम बनाया हुआ है, ठीक है। अगर उनको उसके ऊपर कोई भी मिसाइल अगर आप क्या बोलते हैं चलाते हैं तो आयरन डोम उसको डिफ्यूज कर देता है। अमेरिका भी जा रहा है गोल्डन डोम बनाने, जिसके ऊपर सेशन किए ही है पहले, कई सेशन है देख सकते हैं। उसी प्रकार भारत जा रहा है सुदर्शन चक्र बनाने कि भारत के ऊपर कोई भी एज ए मिसाइल फेंका जाएगा तो उसको एज ए सुदर्शन चक्र डिफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो सुदर्शन चक्र के लिए भी बातें बोला गया। मेक इन इंडिया यानी कि कोई भी चीज बने भारत में बने, ठीक है, इस पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। वो कहा ना आईफोन हो या टेस्ला वाला हो, मतलब जो भी टेस्ला मतलब कुछ बनाना है, कहना विदेशी हो, ठीक है, लेकिन तू चाहते हो भारत में बेचना, तो अगर वहां से बना के बेचोगे तो ज्यादा थोड़ा ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे, टैक्स वसूल करेंगे, तू आके भारत में बना के बेचो, ठीक है कि नहीं है। कम टैक्स पर हम वसूल करेंगे, है ना, तो फायदे में रहेगा, हमारे यहाँ के लोग को रोजगार मिल जाएगा, हमारा देश को फायदे में रहेगा। खैर दोस्तों आत्मनिर्भर भारत की ओर अब आत्मनिर्भर भारत वाला अभियान भी बहुत पहले से चल रहा है। समर्थ भारत विकसित भारत के लेके भी नरेंद्र मोदी का मतलब नरेंद्र मोदी बहुतों बात को बोले कि अब समर्थ भारत होगा, अब विकसित भारत होगा। 2047 का लक्ष्य रखे हैं, लेकिन हमको बात बताइए कि जब आदमी नहीं रहेगा उस समय तो हम किससे पूछेंगे कि हमारा देश विकसित हुआ कि नहीं हुआ। अरे चाचा जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी, आपका उम्र ऑलरेडी 50 पार कर रहा है, 50-60 भी शायद पार कर रहा होगा, ठीक है, 50-60 उससे तो कम नहीं होगा भाई, ठीक है। अब आप मतलब ऑलरेडी रिटायर होने वाले हैं, कितना दिन तक पॉलिटिक्स में रहिएगा, या मतलब दुनिया से रिटायर हो जाइएगा 2047 तक। अब जब रहिएगा ही नहीं तो 2047 में हमारा देश विकसित हुआ कि नहीं हम किससे पूछेंगे। खैर ये बात बुलटियाने वाला, ठीक है, जनता को गुमराह करने वाला बातें हैं, ठीक है। 2047 तक भाई हम देश को विकसित कर देंगे, अरे भाई विकसित कर देंगे 2047 में, कभी पूरा जगह भाई अभी से आप काम शुरू कीजिए। लेकिन हाँ दोस्तों थोड़ा देर के लिए ये बात को बोला जाए कि नरेंद्र मोदी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं ताकि सेमीकंडक्टर अब स्लो होंगे। बिना सेमीकंडक्टर का मान लीजिए कि आजकल जो भी गाड़ी आ रहा है मतलब सब टेक्नोलॉजी से संपन्न आ रहा है, टेक्नोलॉजी लेस हो रहा है कि नहीं है। मतलब कि ओवरऑल कहा जाए ना तो सबका प्राण है सेमीकंडक्टर, ठीक है। जो हमारा देश आज भी चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका से एक्सपोर्ट करता है, मंगाता है अमेरिका से, एक्सपोर्ट बोल रहा है दोस्तों, इंपोर्ट करता है, ठीक है कि नहीं है। इसका मार्केट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, ठीक है। भारत चाहता तो उसको बना सकता था, यानी कि नरेंद्र मोदी का कहना है कि अब हम लोग सेमीकंडक्टर को बनाने के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको एक वीडियो में बताए थे कि ताइवान का वो कंपनी से टाई अप हुआ था, लेकिन वो डील नहीं रहा, मतलब लंबे समय तक नहीं चला, टूट गया, ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी का कहना है कि अब सेमीकंडक्टर को हम लोग अपने देश में ही बनाएंगे,
2025 तक मार्केट में ओवरऑल आ भी जाना चाहिए, यानी कि 2025-26 तक, ठीक है। यानी कि सेमीकंडक्टर के लेके भी नरेंद्र मोदी का ऐसा कुछ कहना रहा, रिन्यूएबल एनर्जी के लेके भी कुछ कहना रहा, यानी कि समर्थ भारत विकसित भारत में बहुत बातें हैं, ठीक है, कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को भी बढ़ाएंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से जो बिजली पैदा हो रहा है उसको भी हम कई टाइम से ज्यादा करेंगे। यानी कि अगर आपको यहाँ तक यही बता दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा दबाया जा रहा था, ठीक है, एग्रीकल्चर और एज ए डेयरी के मतलब सेक्टर में, एग्रीकल्चर मतलब कि जीएमओ क्रॉप्स कि तू क्या बोलते हैं भारत में हम एक्सपोर्ट करेंगे, भारत में आने दो, ठीक है, उससे भारत का जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब आपको क्या बता, बस एगो बात समझिए आप, सुनो ना, टमाटर के जार में खाली टमाटर लगता है, लेकिन जीएमओ का मतलब ऊपर टमाटर नीचे आलू हो जाएगा, ठीक है, अब वो आएगा तो भारत का कृषि चौपट हो जाएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है, यशस्वी प्रधानमंत्री, उसको अलाउड नहीं किए। और डेयरी तो वो अमेरिका वाला जो है मतलब नॉनवेज मिल्क भेजना चाह रहा था भारत में, नॉनवेज मिल्क मतलब वहाँ के गाय जो है मांस खाती है, वही बता के नहीं मिला के किया था, वो जा रही है, ठीक है, तो वो भी मतलब नॉनवेज मिल्क, ठीक है। तो डेयरी और एग्रीकल्चर के सेक्टर में भारत को दबाने का अथक प्रयास रहा नरेंद्र मोदी को, मतलब बहुत दबाने का प्रयास किया ट्रंप नरेंद्र मोदी को, लेकिन दबे नहीं, ताकि अगर उसको अलाउड कर देता भारत का ऐसे एग्रीकल्चर ठप हो जाता। ताकि जब हम लोग एफटीए के स्तर पे ऑस्ट्रेलिया को इस चीज के लेके डेयरी वाला सेक्टर में अलाउड नहीं किए, एग्रीकल्चर वाला सेक्टर में अलाउड नहीं किए, तो फिर अमेरिका को कैसे करते हैं। खैर दोस्तों, फिर भी नरेंद्र मोदी जो है समर्थ भारत और समर्थ भारत विकसित भारत, ठीक है, विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक रखे हुए हैं, लेकिन हम एक बात यही बोलेंगे भाई, उसमें तक आप रहिएगा नहीं, हाँ, तो हम किससे सवाल पूछेंगे भाई। अगर आपको देश को विकसित करने का, आप भारत को समृद्धवान बनाने का उतना ही चिंता है, तो आप काम पे आज से ही लग जाइए, ठीक है। आप सेमीकंडक्टर वाला बात बोले, बहुत अच्छी बात बोले, जीएसटी में रिफॉर्म्स के लेकर बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। उसके अलावा बेहतर रहेगा कि देश का जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको थोड़ा मजबूत किया जाए। क्या है कि हमारे कांख में डबल देश और बांग्लादेश जो हमनी के मतलब क्या बोलते हैं मुड़ी पे चढ़ के मार रहा है, हमनी को हाथ में चूड़िया पहन ले, मेरे हाथ में हरी हरी चूड़िया, कुछ नहीं कर पा रहे, निठाला की तरह हम लोग बैठे हुए हैं। उधर जब नेपाल में केपी शर्मा को ले जाकर चाइना से मिल जाना, तुम म्यांमार हो, श्रीलंका तो चलिए आया उठ पहाड़ के नीचे, चाहे मालदीव, ठीक है, जब पाकिस्तान हो, कोनो हमको मतलब क्या बोलते हैं फाकर ढोल की तरह बजा दे रहा है, आप देखते रह रहे हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन ये भी रहेगा कि खाली देश में चिल्लाने से नहीं होगा, हो सकता तो थोड़ा दुश्मनों के ऊपर चिल्लाइए, ठीक है, दुश्मनों के ऊपर चिल्लाइए। बताइए मोहम्मद यूनुस जो है तो हद कर दो दोस्तों, आपको बता दें, आपका सुन के पैर तले जमीन खिसक जाएगी कि बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं को काटा जा रहा है। जब से शेख हसीना का सरकार गया है, वहाँ पे मोहम्मद यूनुस आया है सत्ता में, तब से लाखों हिंदुओं को काट दिया गया होगा। आई सब ना वहाँ के मीडिया दिखाता है, हमारे यहाँ के मीडिया तो नहीं करते हैं दोस्तों। एज दो आदमी के लबों में गोदी मीडिया बिका हुआ है, तो दोस्तों हमको लगता भी है कि शायद सच है, ठीक है। देखिए हमारे देश में अगर कोई माइनॉरिटी में जो इस्लाम को भी लेकर चला जाता है, बौद्ध को भी, जैन को भी, ईसाई को भी, अगर उसके साथ कोई भी मतलब कुर्तिया हो रहा है, तो पूरा वैश्विक स्तर से मतलब दबाव बनाया जाता है भारत के ऊपर। अब बताइए आज हम मतलब क्या कहते हैं, सनातनियों को, सनातन भाइयों को बांग्लादेश में काटा जा रहा है, तो कोई देख रेख करने वाला नहीं है। हमारे भी देश के सभी प्रधानमंत्री खाली देश में चिचियाते हैं, इंटरनेशनल मामला पे हाथ में चूड़ी पहन लेते हैं। जब आपको ऑपरेशन सिंदूर के लेके अब जो बात बोले हैं, ऑपरेशन सिंदूर के लेके हम कहना चाहेंगे कि भाई जब आपको ये बात आपको पता ही था कि बोलने का नतीजा क्या होगा कि अमेरिका टैरिफ लगा देगा, तो फिर अब 2 महीना से लात काहे खा रहे थे। अमेरिका 29 बार बोल दिया, कई बार बोल दिया बात को कि हमने सीज पकड़ाया, हमने सीज पकड़ाया, अब क्यों सुनते चल रहे थे। तो लोगों माने कि सच में कर रही होगा, यानी कि मतलब इतना देर से आपका जवाब देना लोगों को लगेगा कि भाई हो सकता है कोई क्या कहते बनावटी बात बोल रहा है, अमेरिका सच में कैसे सर कर रही होगा। मतलब कि खैर हम यही कहेंगे कि यहाँ से डिप्लोमेटिक रिलेशन को भी मजबूत किया जाए। अगर जो भी आप उद्घोषणा किए हैं, अगर इस चीज को पूरा अगर कर रहे हैं तो क्या कहते हैं हमारे देश के लिए बहुत, और आपके लिए भी मतलब क्या कहते हैं कि हम लोग का उम्मीद रहेगा कि आप प्लीज एक काम को कीजिए जिससे हमारा देश आगे निकले, ठीक है, क्योंकि बहुतों देश बहुत आगे निकल गया, हम लोग आज भी गर्त में खड़े हैं। तो खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो को माध्यम से यही बताने वाले थे कि मोदी जी के द्वारा जो मतलब घोषणा किया गया उसका विश्लेषण आज के वीडियो के माध्यम से हम करने वाले थे, जो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर से कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।